होनी चाहिए उनकी घरवाली पे और असम के मुख्यमंत्री पर। उनकी घरवाली के 3 पासपोर्ट हैं, लेकिन भाजपा ने कोई ऑप्शन नहीं लिया, चुनाव आगे ने कोई नहीं, लेकिन असम की पुलिस पवन खेड़ा जी के और दिल्ली पुलिस घर भेज दी। जो असम का मुख्यमंत्री है, विदेशों में, दुबई में, अमेरिका में इसकी फैक्ट्री है, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कोई अपने मुख्यमंत्री पर कार्रवाई नहीं कर सकता, गुलाम है, ये बताओ। उसके गुलाम हो रहे हैं मोदी जी, अमित शाह। मोदी जी कहते हैं कि वो चौकीदार है, तो चौकीदार सो रहा था, कैसे भाग गया कोई देश छोड़ के? बीजेपी में आधे से ज्यादा लोग तड़ीपार हैं, गुंडे हैं, कोई रेप केस में है, कोई क्या है, तो वो एक भ्रष्टाचारी थे, चिटफंड का भ्रष्टाचार किया था। वो कहते हैं गाय को मत काटिए, पर वो बीफ कंपनी से चंदा ले रहे हैं। हेमंत विश्व शर्मा कहते हैं कि पाताल से ढूंढ लाएंगे। अरे पाताल से चाबी ढूंढ करके लाइए तिजोरी की, जिसके अंदर फाइलें हैं आपकी, जिन फाइलों के डर से आप नरेंद्र मोदी जी के खेमे में शामिल हो चुके हैं, उनके इशारों पर काम कर रहे हैं। 52,000 करोड़ की संपत्ति, पूरे स्टेट के बजट से ज्यादा पैसे आपके पास कहां से आए? शेल कंपनी आपने व्योमिंग के अंदर क्यों बनाई? 3-3 पासपोर्ट आपकी पत्नी के पास कैसे आए? भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं को पता लगेगा कि सब भागने की तैयारी में है। हेमंत विश्व शर्मा जैसे सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री का जो सच है, काला चिट्ठा है, वो जनता के सामने आ चुका है। और असम की जनता तुम्हें जेल में डालने का काम करने वाली है। बुखला गया है, टपोरी वाली लैंग्वेज बोल रहा है। खड़गे जी का भी अपमान किया उसने। साथियों नमस्कार, हम इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हैं और यूथ कांग्रेस का एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। पीछे मैं आपको दृश्य दिखाना चाहता हूँ किस तरीके से कितनी बड़ी संख्या में जो दिल्ली के जंतर मंतर पे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, क्योंकि हेमंत विश्व शर्मा ने एक बार फिर अपनी जबान का इस्तेमाल किया और खराब शब्दों का इस्तेमाल किया है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर। और तमाम लगातार उनके बयान आ रहे हैं इस चुनाव में और वो लगातार अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लगभग उनकी बात भाषा जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वो किसी भी सभ्य व्यक्ति की भाषा नहीं हो सकती, क्योंकि वो पवन खेड़ा के बारे में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए यहाँ पे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु छिप भी यहाँ पर मौजूद हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पवन खेड़ा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पवन खेड़ा जी संघर्ष करो, यूथ कांग्रेस साथ है। हेमंत विश्व दलित विरोधी, हेमंत विश्व। तो हेमंत विश्व शर्मा जैसे भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखो, गलत भाषा का इस्तेमाल करा। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे खड़गे जी के ऊपर पागल कह दिया है नी। राहुल जी के लिए उल्टे सीधे लफ्ज बोले जा रहे। पवन खेड़ा जी को केला बना दूंगा मैं, है नी। ये कोई लफ्ज है? बताओ। ये आरएसएस और भाजपा की विचारधारा है। मुख्यमंत्री की ये भाषा है। एक जिम्मेदार पद पे बैठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और पवन जी को इतना बुरे लफ्ज बोले जा रहे हैं, जिन पे भाजपा को कार्रवाई करनी चाहिए। असम के मुख्यमंत्री पर वो कार्रवाई नहीं हो रही। उनकी घरवाली के 3-3 पासपोर्ट आपने देखा होगा जो खड़गे जी जारी करे। कार्रवाई होनी चाहिए उनकी घरवाली पे और असम के मुख्यमंत्री पर। वो कार्रवाई भाजपा ने नहीं की। वो तो कह रहे हैं ना, सारे इल्जाम जो लगा रहे हैं वो निराधार है, एआई जनरेटेड फोटो। नहीं, गलत बात। उनके सारी चीज रिकॉर्ड दे दिए पवन जी ने। उनकी घरवाली के 3 पासपोर्ट हैं, लेकिन भाजपा ने कोई ऑप्शन नहीं लिया, चुनाव आगे ने कोई नहीं, लेकिन असम की पुलिस पवन खेड़ा जी के और दिल्ली पुलिस घर भेज दी। कल आपने देखा होगा, लेकिन उनकी जबान पे कोई नहीं। कल भी आपत्ति खड़गे जी के लिए बोला गया। ये भाजपा की विचारधारा है, बदतमीजी, उल्टी सीधी गाली गलौज। ये एक बार नहीं, मुसलमानों को कई बार गाली दे चुके हैं असम के मुख्यमंत्री। उन पर जब भी कार्रवाई नहीं हुई, क्यों नहीं? भाजपा क्यों मुंह बंद करके बैठी है? बताइए। क्या आपको काला धन छिपा रखा है इस मुख्यमंत्री ने, मिसबा ने? जो असम का मुख्यमंत्री है, विदेशों में, दुबई में, अमेरिका में इसकी फैक्ट्री है, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? भाजपा मतलब ये बात आपको पता है, पवन खेड़ा जी को पता है, पर भारत की सरकार को नहीं पता। अरे वो तो आंखों में काली पट्टी बांधे बैठी है भाजपा सरकार। तो आरएसएस और भाजपा की सरकार आंखों पर काली पट्टी बांधे बैठी है। सब दिखाई दे रहा है, लेकिन बताएगी नहीं। क्यों नहीं कर रही कार्रवाई? देखने के बावजूद सब इग्नोर किया है। इग्नोर कर रही है भाजपा सरकार। कुछ बोल रहे हैं प्रधानमंत्री अपने मुंह पर जुबान पर ताला लगा के बैठे। बताइए ना आप। भाई ताला लगा के बैठे। भाजपा का एक भी प्रवक्ता बोलने नहीं आया आगे। मिसबा ने खड़गे जी को गाली दी और पवन जी को गाली दी। केला तो लोग तो ये पूछ रहे हैं कि क्योंकि बदतमीजी, लेकिन हमारी विचारधारा ऐसी नहीं है ना कांग्रेस की। कांग्रेस की कभी गाली देनी आपको भी आती है, पर आप देंगे नहीं। हमारी विचारधारा नहीं है ना। हमें आदेश नहीं है पार्टी के। नहीं, इसे जैसे तो बदतमीजी हम सुधार देंगे 4 दिन में। मतलब आप कह रहे हैं कि पार्टी के आदेश पे ये सब गालियां देते हैं हेमंत? पार्टी के आदेश पे देते हैं। भाजपा एक भी प्रवक्ता आपने देखा, कोई नहीं बोला ना। भाई इतना बदतमीज। राष्ट्रीय अध्यक्ष उमर दराज, इसके फादर की उम्र के मुख्यमंत्री जो है असम का, उसके फादर की उम्र के खड़गे हैं, उन्हें पागल बता रहा है। पवन जी तेरी तुझसे ज्यादा उम्र के हैं, उनको पवन जी को केला बना दो, क्या लफ्ज है? असम की पुलिस
चुनाव आचार संहिता लगने के बाद भी पवन जी के घर पे आई, भाई आचार संहिता लग गई, पवन जी के घर पे आना नहीं चाहिए। दिल्ली पुलिस को लेकर कल गिरफ्तार करने आई, जिसमें कार्रवाई करनी चाहिए, वहां तो कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं कार्रवाई करने पवन जी पे, जिस असम की मुख्यमंत्री उनकी घरवाली के 3 पासपोर्ट है, उसमें कोई कार्रवाई। लेकिन ये बताओ, नहीं, ये बताइए कि तमाम लोग कह रहे हैं जब से बयान आया है कि ये एक दलित, क्योंकि एक दलित अध्यक्ष है इसलिए ज्यादा टारगेट किया जाता है। भाई दलित विरोधी देश सरकार है ही भाजपा सरकार, भाई दलित विरोधी देश में कोई दो राय है नहीं। दलितों का तो हमेशा अपमान करता है, ये बाबा साहब का हमेशा अपमान करा है सरकार ने। गाँवों में चले, उत्तर प्रदेश चले, राजस्थान चले, हरियाणा चला जाइए, आए दिन बाबा साहब की मूर्ति तोड़ देते हैं। कोई भाजपा कोई एक्शन लेते नहीं है, कोई कार्रवाई अपने कार्यकर्ताओं करती नहीं है। ये तो दलित विरोधी सरकार है ही, ये तो अमीरों की पार्टी है, भाजपा अमीरों की पार्टी है, दलितों की गरीबों की नहीं है। अमीर मोदी जी तो कहते हैं ना कि मैं गरीब का बच्चा हूँ, गरीब माँ का अरे बच्चा वो तो सब ऐसे चाय ही है। बेचने वाले का बच्चा नहीं, हूँ। चाय बेचना ये तो सिर्फ दिखावटी है, कोई चाय बेचने वाले थोड़ी है भाई। इनका तो कोई दोस्त बता दो भाई, कोई इनके साथ पढ़ा हो, सब फर्जी है। डिग्री फर्जी पास करा दी, अमित शाह ने जारी कर दी फर्जी डिग्री, बताइए ना भाई। इनका एक दोस्त बता दो मेरे साथ पढ़ा है। ये तो जहाँ भी जाते हैं, ये मेरा गांव है, इससे मेरा राज्य से नाता है, ये मेरा गांव है, ये मेरा भैया, सब चीज जारी हो जाती है। हर जगह अपना रिश्ता निकाल देते हैं मोदी। लेकिन कोई नहीं, कोई अपने मुख्यमंत्री पर कार्रवाई नहीं कर सकता। गुलाम है, ये बताओ, उसके गुलाम हो रहे हैं मोदी जी, अमित शाह, एक कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं इस मुख्यमंत्री पर। मोदी जी गुलाम है मुख्यमंत्री के, बताओ कार्रवाई क्यों नहीं करी गई? बताओ, ये गुलाम बता रहे हैं मुख्यमंत्री के। हाँ, मानसिकता गुलाम है उनकी। वो जब उनको स्वार्थ सिद्धि होती है वो किसी की भी गुलामी कर सकते हैं। आप ये बताइए मुझे, आप बोल रहे गुलाम नहीं है, मान लेता हूँ। आप ये बताइए, नोटबंदी के पहले इस देश का सबसे अमीर आदमी टाटा हुआ करता था। अडानी और अंबानी नोटबंदी के बाद अमीर होना स्टार्ट हुए। कैसे? पूरा जियो में पैसा सेट हुआ है। आप आज की बात करते हैं, पवन खेड़ा जी की बात करते हैं, वो कह रहे हैं कि पवन खेड़ा जी भाग गए, और मोदी जी कहते हैं कि वो चौकीदार है। तो चौकीदार सो रहा था, कैसे भाग गया कोई देश छोड़ के? आपका खुद का घर है, आपके पिताजी मुखिया है, आप उनको बिना बताए कैसे चले जाएंगे? अभी देश का मुखिया नरेंद्र मोदी जी है नहीं है, उनको बिना बताए कोई कैसे चल जाएगा उनकी जानकारी के बिना? आप ये बताइए। मतलब पवन जी गए हैं, नहीं गए हैं, आपकी पार्टी के नहीं गए। हमारा कांग्रेस का एक एक सिपाही ईमानदार है, डरता नहीं है किसी से, यही है। आप खुद वो तो धमकी दे रहे हैं कि हम सेट कर देंगे और इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन सी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं? हमारा एक एक व्यक्ति राहुल गांधी जी से सीखता है, बिल्कुल मर्यादित भाषा का प्रयोग। मैं हेमंत विश्व शर्मा की बात कर रहा हूँ कि हम सेट कर देंगे वगैरह। वो तो मानसिक रूप से पागल हो चुके हैं, वो तो घोषित है। बात यह है कि जब उनका शारदा चिटफंड घोटाला हुआ, हमने उनको पार्टी से निष्कासित किया है, वो खुद छोड़ के नहीं गए हैं। राहुल गांधी जी ने निष्कासित किया और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी। एज यूजुअल आप सबको पता है, बीजेपी में आधे से ज्यादा लोग तड़ीपार हैं, गुंडे हैं, कोई रेप केस में है, कोई क्या है। तो वो एक भ्रष्टाचारी थे, चिटफंड का भ्रष्टाचार किया था, तो रख लिया। कांग्रेस में थे वो, वंस अपॉन अ टाइम थे, एमएलए रहे थे कांग्रेस में। उनको हमने कभी भी सीएम की पोस्ट नहीं दी। क्यों? क्योंकि वो भ्रष्टाचारी है। आपको पहले से पता था कि हमें भ्रष्टाचार? पहले से नहीं पता था। जब मामला सामने आया तो आपने बाहर सामने आया तो हमारे राहुल गांधी जी ने बुला के बोल दिया, भैया जब तक तेरा केस सल्टा होता नहीं है। एक जेन्युइन क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि क्योंकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित हैं इसलिए उनको ज्यादा टारगेट किया जाता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारी पार्टी बिल्कुल सेक्युलर है। मैं खुद ब्राह्मण, बाकी लोग, बाकी पार्टियों के लोग या बाकी दलों के लोग, भारतीय जनता पार्टी, बाकी दलों के लोग तो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो कहते हैं गाय को मत काटिए, पर वो बीफ कंपनी से चंदा ले रहे हैं। आपने खुद ने पढ़ी होगी ना अभी चुनाव की जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाली रिपोर्ट, बीफ कंपनी से चंदा हो रहा है नहीं हो रहा? आपके मिडिल ईस्ट में हो ही रहा है एक्सपोर्ट दबा के। कहाँ से जा रहा है? यूपी से जा रहा है, जा ही रहा है ना। तो उनका तो कोई मोरल नहीं है, उनका मोरल खत्म है। उन्होंने भरोसा नहीं किया। उनका भरोसा कैसे करे सर? 15 लाख का है, 2 करोड़ रोजगार का है, काला धन का है, कैसे करें आप बताइए? उन्होंने कहा था कि 60 साल कांग्रेस देगी, 6 महीने मुझे देख लो। अरे 12 साल हो गया मैं देखते हुए, बेड़ा गर्क हो गया। उन्होंने कहा था कि 35 रुपए लीटर पेट्रोल बिकेगा, 110 हो गया। बताइए, उन्होंने ये कहा था साइलेंट में कि अभी चल रहा है 60, हम 35 रुपए और बढ़ा देंगे हमारी सरकार आने पर। तो उन्होंने 110 के ऊपर भी कर दिया। समझे आप? क्रोनोलॉजी समझिए आप। चलिए, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो तमाम जो
कार्यकर्ता हैं यहाँ पर जो वो अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए आए हैं। और बात सिर्फ इतनी सी है कि जिस तरह की भाषा हेमंत विश्व शर्मा इस्तेमाल कर रहे हैं वो भाषा एक मुख्यमंत्री की कम से कम नहीं दिखाई देती है। अगर आप मुख्यमंत्री हैं तो आपके ऊपर लगे हुए इल्जामों का आप डिफेंस कर सकते हैं। जिस तरह की भाषा हेमंत विश्व शर्मा इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक कोई मुख्यमंत्री की भाषा नहीं है। किस तरह का मैसेज जाता है इस भाषा से जनता में? देखिए, मैं तो हैरान हूँ कि जो कंगना रनावत टपोरी कह रही थी, आज उनको टपोरी नजर नहीं आते हेमंत विश्व शर्मा। एक मुख्यमंत्री की ऐसी भाषा, वो भी एक अध्यक्ष के लिए, एक दलित के लिए, एक बुजुर्ग के लिए, तो ये साफ बताता है कि बौखलाए में है, सच सामने आने से बौखलाए हैं। जिनकी पत्नी के पास 3-3 पासपोर्ट हो, उनके घर ईडी सीबीआई जाने के बाद अलावा जो है हमारे नेता पवन खेड़ा जी के घर पर जाती है, उनके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को जब्त कर लेती है, उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की जाती है। और हेमंत विश्व शर्मा कहते हैं कि पाताल से ढूंढ लाएंगे। अरे पाताल से चाबी ढूंढ करके लाइए तिजोरी की, जिसके अंदर फाइलें हैं आपकी, जिन फाइलों के डर से आप नरेंद्र मोदी जी के खेमे में शामिल हो चुके हैं, उनके इशारों पर काम कर रहे हैं। तो मेरा सवाल उनसे कि 52,000 करोड़ की संपत्ति, पूरे स्टेट के बजट से ज्यादा पैसे आपके पास कहां से आए? शेल कंपनी आपने व्योमिंग के अंदर क्यों बनाई? 3-3 पासपोर्ट आपकी पत्नी के पास कैसे आए? और अगर आए हैं तो आपकी जो संवैधानिक संस्था है, जो हम बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत काम करती है, ये साबित हो गया है। एक रात के अंदर पहुंच जाती है पुलिस, डराती है, धमकाती है, और जिस तरीके के बयान देते हैं कि पवन खेड़ा का पेड़ा बना देंगे एक मुख्यमंत्री पद पर होने के बाद, तो मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि पेड़ा जब गले में अटकेगा ना तो ना निगल पाएंगे ना उगल पाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा हेमंत विश्व शर्मा जी। मेरे नेता राहुल गांधी झूठ नहीं बोलते, वो कह रहे हैं कि अगर आप सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं तो आप सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री, और ये बात हम साबित करके रहेंगे। लेकिन हेमंत विश्व शर्मा तो ये भी कह रहे हैं कि 2 जन्म लग जाएंगे हमको अरेस्ट करने में, हमको सजा दिलवाने में। नहीं, संरक्षण है ना, किसका संरक्षण है? भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण है। मोदी जी का हाथ है उनके सर पर, तो डर कहां से लगेगा? लेकिन इनको ये नहीं पता कि हम जब अंग्रेजों से लड़ चुके हैं तो इन चोरों से कैसे नहीं लड़ेंगे। तो इनका काले चिट्ठे को, इनके भ्रष्टाचार को हम सामने लाएंगे, और लाए है ना। हमने सबूतों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हम तथ्यों के साथ सवाल पूछ रहे थे। आज सवाल पूछने पर जो है ये कर दिया जाता है। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तब ये लोग सिलेंडर लेके सड़कों पर आ जाते थे। राहुल गांधी जी विदेश क्यों गए, राहुल गांधी जी यहाँ क्यों गए, राहुल गांधी जी वहां क्यों गए। लेकिन आज पीएम केयर फंड पर सवाल नहीं पूछ सकते। आज हेमंत विश्व शर्मा जब भ्रष्टाचार कर देते उनसे आप सवाल नहीं पूछ सकते। अगर सवाल पूछेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जनता को सच बताएंगे, तो पुलिस आपको उठा के ले जाएगी, पुलिस आपको ढूंढने लगेगी। लेकिन तनु, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित समाज से आते हैं, क्या इसलिए भी उनको टारगेट करना इतना आसान बन जाता है, या फिर कोई भी बिना सोचे समझे उसके उनके बारे में कोई किसी भी तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकता है? पवन खेड़ा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर सवाल उठाए, ठीक है, लेकिन उन्होंने खड़गे जी पर क्यों बोली? क्योंकि ये दलित विरोधी सरकार है, दलित विरोधी इनकी मानसिकता है। जो जिनका नेता खुद पेशाब कर देता हो दलितों पर, जो दलित की कभी बात ना करते हो, जो सिर्फ चुनावों में सिर्फ दलित दलित बोलते हो, पिछड़ों अति पिछड़ों से इनको बहुत नफरत है। क्योंकि हमारे अध्यक्ष दलित थे, इसलिए उन्होंने इस तरीके की अभद्र टिप्पणियां क्यों उन्हें पागल बताया। एक बुजुर्ग व्यक्ति को पागल कहना और पागल जैसे शब्दों का प्रयोग करना अपमानजनक है। एक मुख्यमंत्री की ऐसी अमर्यादित भाषा, जिनका खुद का नेता झोला उठा करके भाग जाने की बात करता हो, वो पासपोर्ट क्यों नहीं बनवा के रखेंगे? तो इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं का अगर जो है जांच की जाए तो पता लगेगा कि सब भागने की तैयारी में है। विजय माल्या, नीरव मोदी भाग गए, ये भी भाग जाएंगे धीरे धीरे। अच्छा, तो ये जो पूरा प्रकरण अभी हुआ है उसमें असम चुनाव जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। क्या असम चुनाव पे इसका असर पड़ेगा? आपको क्या लगता है इसमें? देखिए, कल ही वोट होने वाला है। देखिए, असम की जनता पर इसका पूरा असर पड़ेगा। इनको पता था कि इस बार सरकार बदलने जा रही है, इसलिए इन्होंने पासपोर्ट तैयार रखे थे, और वो पवन खेड़ा जी ने सामने रख दिया, तो इन बौखला गए, रातों रात अपनी एजेंसियां भेज करके डराने लगे कि कैसे भी पवन खेड़ा जी जो है डर जाए। लेकिन इन्हें पता नहीं, हम राहुल गांधी जी के बब्बर शेर है, ना डरे थे, ना डरे हैं, ना डरेंगे। कल भी लड़े थे, आज भी लड़े और आगे भी लड़ेंगे। और भ्रष्टाचार की एक एक फाइल सामने आएगी, और हेमंत विश्व शर्मा जैसे सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री का जो सच है, काला चिट्ठा है, वो जनता के सामने आ चुका है, वोट में दिख जाएगा। वो सबूत पेश कर सकते हैं, लेकिन गाली का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, शब्बीर मलिक। तो जिस तरह की भाषा हेमंत विश्व शर्मा इस्तेमाल करने लगता है कोई मुख्यमंत्री की भाषा है। देखिए, ये सड़क छाप भाषा ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नज़र आ रहा है, ये आहार के डर से बौखलाहट दिखा रहा है। आप बताइए किस तरीक़ा से ये इस तरीक़ा से अब शब्द बात करने वाला, मतलब हम लोग भी बोलना सोचते हैं कि मीडिया में क्या बोले नहीं, और ऑन मीडिया आप देखिए कितने मीडिया वाले वहाँ पे हैं, और इस तरीक़ा से अब शब्द, मतलब उसको क्या क्या पेड़ा बनाऊंगा, और उससे पहले भी उसने क्या बोला आप लोग ने सुने होंगे मीडिया में कि हाँ, लेकिन हम तो वो आपको नहीं बोलेंगे। लेकिन ये देखिए कि यहाँ तक कि चल रहा था कि राहुल गांधी जी के ऊपर बोला, खड़गे जी के ऊपर, खड़गे जी के ऊपर जब बोला तो आप सोचिए कि इसका ना दलित विरोधी, भारतीय जनता पार्टी जो है दलित विरोधी कितना बड़ा है, ये लोग का मानसिकता जता दिया है कि हाँ। तो मतलब आपको डायरेक्टली लगता है कि क्योंकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित समाज से आते हैं, या फिर किसी भी पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनमें बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, सबसे सीनियर नेता राज्यसभा माने जाते हैं, तो उनको टारगेट इसीलिए किया जा रहा है कि वो दलित समाज नहीं। देखिए, इनको तो सबसे पहले हेमंत विश्व शर्मा को शर्म हया नहीं है, चुल्लू भर पानी में डूब मर रहे हैं। वो व्यक्ति सोचिए उसके बाप की भी उम्र से ज़्यादा होंगे, और किस तरीका से आप बोलिए हमारे हिंदुस्तान में उनसे इतना जो पॉलिटिकल कैरियर
60 साल हो गया उनको पॉलिटिकल कैरियर में, और उनके बारे में इस तरीके से अब शब्द बात करना, सबसे सीनियर है आज पार्लियामेंट में, राज्यसभा के उन समझ लीजिए मेंबर हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, और उस तरीके से बात कर रहा। और बोलिए उनके ऊपर तो बोला ही, उनकी बेटी को क्या बोल रहा आप सब कि तेरा दामाद है क्या, ये तेरा मेरा, मतलब ये समझ लीजिए कि तुम्हारा दामाद है, तेरा दामाद है क्या, इस तरीके से बात कर रहा है खड़गे जी को। मतलब ये लोग ना, भारतीय जनता पार्टी है ना, बिल्कुल समझ चुकी है कि हम सत्ता में, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो ये हेमंत बिस्व शर्मा को बताना चाहते हैं कि कल के दिन वोटिंग है और असम की जनता तुम्हें जेल में डालने का काम करने वाली है। जो हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने बोले हैं ना कि तुमको जेल में जाना पड़ेगा, तो जेल में जाना पड़ेगा, और 4 मई को रिजल्ट आएगा ना, तो तुमको समझ में आएगा कि हाँ, तुम लोग जो इस तरीके से आप शब्द बात करते हो, बयान देते हो ना, तो तुमको अब समझ में आएगा कि हाँ, किस तरीके से हिंदुस्तान में कांग्रेस के जो समर्थक लोग हैं, उन लोग जाग चुके हैं और तुम लोग को जेल में डालने का पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने तमाम इल्जाम लगाए कि इनके 3 पासपोर्ट हैं, 52,000 करोड़ की संपत्ति है। तो वो तो कह रहे हैं कि AI जनरेटेड है, सब कुछ खास है नहीं इसमें। देखिए मुझे एक बात बताइए, पवन खेड़ा जी ने, हम विपक्ष में हैं, हम आपको, मुझे कोई एविडेंस मिला, हम आपको दिखाएं कि हाँ भाई, जनता को दिखाएं कि ये एविडेंस है। देखिए इस तरीके से असम के CM के पत्नी का 3 पासपोर्ट है, दुबई में 2 फ्लैट है, 52,000 करोड़ का उसका संपत्ति, अमेरिका में कंपनी एक है। ठीक है, हम विपक्ष में, हमने ये एलिगेशन आरोप लगाए आपके ऊपर। आप सत्ता में, आपको क्या करना चाहिए था? आपको उसका जांच विषय सही तरीका से करके दिखाना चाहिए था, जनता के बीच में रखना चाहिए था कि भाई ये लोग झूठ बोल रहा है कांग्रेस वाले। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप अब सख्त तरीका से गाली गुप्ता पे उतर आए, गुंडाई पे उतर आए, और गुंडाई का हद ये पार कर दिए कि आप बोलिए कि किस तरीका से ये आप लोग कर रहे हैं कि मतलब तानाशाही रवैया चल रहा है ना। आप बताइए, हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन, तो कह रहे हैं पवन खेड़ा इल्जाम लगा के भाग गए। नहीं, देखिए भाग कहाँ गए? पवन खेड़ा, हमारे देश में 5 राज्य में चुनाव चल रहा है। अब देखिए वो हमारे देश के मीडिया प्रभारी है कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और उनको हर जगह पे जाना पड़ता है प्रेस मीट करने के लिए। तो वो देखिए आज असम में थे, असम में जिस समय प्रेस मीट कर रहे थे उस समय क्यों नहीं हिम्मत था तो गिरफ्तार किया। ये लोग क्या कर रहा है ना, वोट पोलराइजेशन करने के लिए इस तरीके से हंगामा कर रहा है, झूठा मैसेजिंग देना चाह रहे हैं कि हम कांग्रेस पे एक्शन ले रहे हैं, टाइट कर रहे हैं, कांग्रेस पे एक्शन ले रहे हैं, टाइट कर रहे हैं, ये मैसेजिंग। हाँ, और ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडाई लोग हैं ना, जो इन लोगों का गुंडाई करते हैं ना, तो इन लोगों को लगेगा कि हाँ, हम लोगों ने देखो किस तरीके से कांग्रेस को दबा दिए हैं, ये करना चाह रहे हैं ये लोग। ठीक है, देखिए लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है पुलिस की ओर से कि इस धरने प्रदर्शन को इलीगल घोषित कर दिया गया है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ईशांत कथुरिया, मैं भटकल विधानसभा का अध्यक्ष हूँ। अच्छा सर, आपके 2 बड़े नेताओं के ऊपर अभद्र भाषा की जो है इस्तेमाल किया गया है। हेमंत बिस्व शर्मा वहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या मैसेज जा रहा है जनता में, आपको क्या लगता है? जनता में तो मैसेज क्लियर है, किस तरीके से भाजपा की जो छैली बन चुकी है, जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको जाति सूचक शब्दों से, किस तरीके से उनके ऊपर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया पवन खेड़ा जी के लिए। देखिए जनता की अदालत में तो हमारा प्रेस 14 स्तंभ है, और उसके अंदर हमने अपने सबूत रखे हैं इनके। अब ये तो जस्टिफिकेशन उनको कोर्ट में देना चाहिए ना कि है नहीं है, क्या है क्या नहीं है। जस्टिफिकेशन कह रहे हैं कि AI जनरेटेड है, इसमें कोई ज्यादा सब्सटेंस नहीं है। पहले क्या होता था, 2014 से पहले कोई भी आरोप लगता था तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा हो जाता था, और आज नैतिकता बची है क्या? आज तो आरोप लग रहा है तो कह रहे नैतिकता नहीं बची हमारी, कुछ भी नहीं है इनके पास। तो आज 52,000 करोड़ की हेमंता की प्रॉपर्टी है, वो कहां से निकल गई? ये डॉक्यूमेंट्स आ कहां से रहे? भाजपा के अंदर से ही निकल के आ रहे हैं डॉक्यूमेंट, ये भाजपा से ही ऑब्टेन हुए हैं। यस, ये भाजपा ही दे रही है, भाजपा के केंद्र रहते हुए इनको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। जिस तरीके से सिंगापुर में इनके अवैध संपत्ति है, एक प्लेन उड़ता है सीधा सिंगापुर के लिए, जो वो इनके प्रॉपर्टी है वहां पे बकायदा सिंगापुर में, दुबई में इनके अवैध प्रॉपर्टी है, और कितनी कंट्रीज में इनके अवैध हुआ है। लेकिन जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे जी के ऊपर जो है बयान दिया गया कि उन्हें पागल कहा गया, तो क्या आपको लगता है कि क्योंकि वो एक दलित समाज से आते हैं, वो एक सबसे बड़े लीडर है, राज्यसभा में तो सबसे सीनियर है, तो क्या उनकी जाति के आधार पे भी उनको टारगेट किया जाता है? क्योंकि अगर वो दलित समाज से ना होते तो शायद वो इस तरीके की भाषा ना इस्तेमाल की जाती। तभी तो कर रहे हैं ना, उनको एक दलित समाज से आया हुआ व्यक्ति उनको पच नहीं रहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंच चुका है। खुद एक घोटाले वाले घोटालेबाज हैं, और उनका देख लीजिए कि क्या हो रहा है। कांग्रेस से बीजेपी में क्यों गए? यही वो थे, अमित शाह कहते थे कि हम इनको गिरफ्तार करेंगे हेमंता को, लेकिन वो तो कहते थे कि
राहुल गांधी हमको आगे नहीं बढ़ने दे रहे इसलिए हम पार्टी छोड़ के चले जा रहे हैं। नहीं नहीं, भ्रष्टाचार के आरोप थे, इस वजह से राहुल गांधी जी ने अपने डॉगी को बिस्किट खिलाना जरूरी समझा, इनको नहीं खिलाया। उन्होंने कहा ऑनेस्टी के हिसाब से आप आइए, तब देखेंगे, बात करेंगे। वो उन्होंने अपने डॉगी को बिस्किट खिलाया, इनको बिस्किट नहीं खिलाया। बताइए, हेमंता जी तो ये भी बोलेंगे कि आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल हम खुद, हेमंता का खुद का बयान है कि अपने डॉगी को बिस्किट खिला रहे थे, मेरे को नहीं खिला रहे थे। आप चाहे उनका प्रेस के निकाल के देख लीजिए पीछे पिछले। मतलब आप ऑनेस्टी के आधार पे उनके डॉग को ज्यादा बेहतर समझ रहे थे। डॉग तो होता ही वफादार है, सही बात है। तो ये वफादार तो अपनी साबित नहीं कर पाएगा। अगर ये वफादार होता तो बिस्किट इनको भी मिल जाता राहुल जी का। चलिए, ये इसकी खींच है इनको। चलिए ये बात खैर अपने तंज में उन्होंने कही है, लेकिन आपको ये बात समझनी चाहिए कि एक दलित अध्यक्ष जो कि सबसे सीनियर आदमी है, सबसे सीनियर नेता है, जिनकी 55 वर्ष केवल राजनीति में जिन्होंने गुजार दिए, उनको पागल कहना और कम से कम नैतिक मर्यादा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, उनका ध्यान रखा जाना चाहिए। और दिल्ली पुलिस ने ये प्रोटेस्ट जो है यहाँ पे खाली करवा दिया है। तमाम आदिवासी कार्यकर्ता यहाँ से जाना शुरू हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस लगातार रिक्वेस्ट कर रही है कि आप यहाँ से निकल जाइए। कुछ आखिरी विजुअल्स भी आपको इसमें दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जो उदय भानुचित जो है बातचीत कर रहे हैं। चोर को, उस चोर की चोरी देश के सामने लाई तो वो घबरा गया, पुलिस वालों को भेज रहा है। यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो पुलिस घबरा रही है। तो बीजेपी वाले इतने डरे क्यों हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। हेमंत किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि खेड़ा का पेड़ा बना देंगे। वो खिला गया है, टपोरी वाली लैंग्वेज बोल रहा है। खड़गे जी का भी अपमान किया उसने। इससे पता चलता है जो बीजेपी आरएसएस की दलित विरोधी सोच है वो सामने आई है। सामने पता चलता है कितनी नफरत जो बीजेपी दलितों से करती है। हेमंतों के थ्रू एक बार और इसका प्रमाण मिला कि दलित विरोधी सोच बीजेपी आरएसएस वालों की है। 48 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज हो जाती है, पुलिस प्रशासन पहुंच जाता है और पीसी भी हो जाती है, सब कुछ झटपट। तो चोरों को, चोर की दाढ़ी में तिनका, उसको पता है उसने जो चोरी की है, देश का पैसा लूटा है और उसको छुपाने के लिए हरकतें हो रही है। भानु जी, ऐसी भाषा से जनता में क्या मैसेज जा रहा है, आप क्या समझ रहे हैं? किससे? ऐसी भाषा से जनता में क्या मैसेज जा रहा है, क्या समझते हैं आप? इसलिए ये मैसेज जा रहा है कि जो दलित विरोधी सोच जो है ये बीजेपी की है। इससे पता चलता है दलितों से कितना नफरत बीजेपी आरएसएस करती है। इसका प्रमाण एक बार फिर से हेमंता ने दिया। हेमंता विश्व शर्मा ये भी कह रहे हैं कि जो इल्जाम लगाए गए हैं वो एआई जनरेटेड है, उनमें कोई ज्यादा सब्सटेंस नहीं है। तो इतना घबरा क्यों रहे हेमंत विश्वा? हेमंत विश्वा से गाली दिए बिना बात नहीं हो रही, टपोरियों की तरह बात कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है, सीधे सीधे पता चलता है कि इसने चोरी की है, तभी अपनी गलतियां छुपाने के लिए ऐसी हरकतें कर रहा है। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि अपनी चोरियों को छुपाने के लिए जो है इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, गाली के बिना बात नहीं कर पा रहे हैं। अक्सर ये तभी होता है जब कोई व्यक्ति अपने आपे में नहीं रह पाता और सामान्य सोच नहीं रख पाता और थोड़ा बौखलाहट में बात करता है। इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण, बहुत बहुत शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।